दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्टो स्टेशन पर। हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, मैथमेटिक्स तो उनका इतना अच्छा हुआ करता था कि उंगलियों पे यूं 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 करके वो बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व कर दिया करते थे। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया था कि ऐसा क्यों, कैसे वो इतनी सारी चीजों को याद कर पाते थे और कैसे इतने लंबे लंबे हिसाबों को हल कर पाते थे? इसका जवाब ये है कि वो अपने माइंड को इस्तेमाल करते थे, हमारी तरह कैलकुलेटर और कॉन्टैक्ट लिस्ट का नहीं। जब हमारे पेरेंट्स स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते थे ना, ठीक हमारी तरह उनको भी प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे या वो खुद किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करते थे, तो उन्हें कई कई दिन सिर्फ स्टडी मटेरियल को ढूंढने में निकल जाते थे। वो लाइब्रेरी में जाते थे और कई कई दिन तक सिर्फ अपने टॉपिक्स के बारे में किताबें खोजते थे और उनके नोट्स बनाने में उन्हें टाइम लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और हमने कदम रखा इंटरनेट के संसार में, जिसने इंसान के जीवन को बदल कर रख दिया। और अब स्टूडेंट्स और उसके टॉपिक के बीच सिर्फ एक गूगल सर्च की दूरी रह गई है। यस, बस गूगल पर कुछ उंगलियां हिलाओ और आपके सामने टॉपिक ही टॉपिक रेडी है। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। अब फिर से एक एडवांस और फास्ट टेक्नोलॉजी इस इंटरनेट की दुनिया में कदम रख चुकी है, जिसका नाम है चैट जीपीटी, यानी कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और ये टूल आपको गूगल और नेटफ्लिक्स जैसा नॉर्मल जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। इसका स्पेशल होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जितनी सक्सेस गेन करने में फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और नेटफ्लिक्स को 3 साल लगे, उतनी ग्रोथ इसने महज 5 दिनों में ही करके दिखा। और हाँ, मेरा मतलब सिर्फ 5 दिनों में इतना है कि इसकी वेबसाइट पर 1 मिलियन यूजर आ गए। समझ में आया कि कितनी ग्रोथ हुई है इसकी। 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई नाम की कंपनी ने इंटरनेट पर इसको स्टार्ट किया, जबकि 2015 को सैम एल्टमैन और इलॉन मस्क ने इसको विकसित किया था। इसको यूज करने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने कॉलेज के एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर से बात कर रहे हो। जैसे ही आप इसे कमांड देंगे ना कि यार एक काम करो, एक पोयम लिखो विलियम शेक्सपियर के अंदाज में, तो बस ये आपके दिए हुए कमांड के अनुसार लगातार कंटेंट लिखना शुरू कर देगा एक्सपर्ट्स की हेल्प से। और इसके अंदर 100 लैंग्वेजेस और 20 साल का डेटा सेव किया गया है। आपके एक सर्च करने के बाद इसके पीछे सैकड़ों कंप्यूटर्स काम करना शुरू कर देंगे और आपको एक इंसान के ही अंदाज में लगभग एक्यूरेट आंसर मिलेगा। साओ पौला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्वारो मैकेडो डेइस, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं, कहते हैं कि इसका लैंग्वेज को समझना ही इसे खास बनाता है। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि एआई आपके डेली रूटीन शेड्यूल पे आप क्या सर्च कर रहे हैं, इससे आपकी पसंद नापसंद का पता लगाकर आपके ही अकॉर्डिंग वीडियोस एडवर्टाइजमेंट सेट करती है। आसान भाषा में कहा जाए तो डेटा एनालिसिस करके कंप्यूटर अपना फैसला खुद ले लेता है और इसे ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी के इतने परफेक्टली काम करने को देखकर जीमेल के फाउंडर पॉल कहते हैं कि आने वाले समय में ये इस वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में से एक गूगल को पछाड़कर फेलियर का भी कारण बन सकती है। और इसके सक्सेस रेट को देखकर माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड दे दिया है। हालांकि ये अभी अपने टेस्टिंग स्टेज पर ही है, जिसकी वजह से रिजल्ट 100% एक्यूरेट होने पर कंफर्म नहीं किया जा सकता। पर फिर भी सैन फ्रांसिस्को के एक टीचर ने चैट जीपीटी की हेल्प से महज 2 दिन के अंदर ही एक पूरी की पूरी किताब लिख डाली, जिसमें पिक्चर्स के लिए मिड जर्नी वेबसाइट की मदद ली। चैट जीपीटी के टेस्टिंग स्टेज पर होने की वजह से ही हम इसे मुफ्त में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए ओपन एआई से सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। 30 नवंबर 2022 तक इसका इस्तेमाल स्कूल और कॉलेजेस में इतनी तेजी से बढ़ा कि स्टूडेंट्स अपना पूरा का पूरा होमवर्क चैट जीपीटी की मदद से करने लगे। इसके बाद न्यूयॉर्क में अमेरिका की गवर्नमेंट ने मजबूरन इस वेबसाइट को बैंड कर दिया कि भैया बस करो यार, सारे के सारे काम इसी से करवाओगे क्या। और साथ ही यूके का एग्जाम भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। और इस सब को देखते हुए ही टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, गुड बाय होमवर्क। ब्राजील में स्थित फेडरल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर उर्लिमा कहती हैं कि ये तकनीक इंसानों को साइबॉर्ग बना देगी, मतलब आधा इंसान और आधा मशीन। वहीं पर मैकेडो डेस का कहना है कि ये तकनीक इंसानों के अंदर से क्रिएटिविटी को खत्म कर देगी। पर एक बात तो जरूर है दोस्तों कि चैट जीपीटी अगर पूरी तरह से एक्यूरेसी के साथ चल गया ना, तो क्या होगा कि कंटेंट राइटिंग फील्ड की नींव तो पूरी तरह से हिलकर रह जाएगी। क्योंकि हर वो स्टूडेंट अपने आप को यूजलेस समझेगा जो पत्रकारिता करके एक मुकाम पे पहुंचा होगा और देखेगा कि उसकी जगह तो एक कंप्यूटर ने ले ली है। क्रिएटिव माइंड क्रिएटिविटी को छोड़कर एक कमांड लगाकर वीडियो गेम्स खेलने में बिजी होगा और बच्चों का भविष्य दांव पर लगेगा, क्योंकि अब उनका होमवर्क करने के लिए कंप्यूटर बैठा होगा। लेकिन ये तो समय ही बताएगा दोस्तों। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।